नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने अच्छा खासा सुन रखा होगा कि अगर पैसे है तो सरकारी नौकरी है। आपके पास पैसा होना चाहिए, दिमाग है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास पढ़ाई का अनुभव है या नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं। अरे आपके पास डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। अगर पैसा है तो आपके घर में सरकारी नौकरी है और दिमाग है तो सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसा ही हुआ है दोस्तों राजस्थान राज्य के थानेदार 2021 की भर्ती में। आज हर जगह इस एसआई भर्ती की न्यूज आ रही है। आज से 2 साल पहले बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सर एसआई के पेपर में गड़बड़ी हुई है। सड़कों पर आ गए थे बच्चे जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस समय सरकार ने उन बच्चों की नहीं सुनी। आज 2 साल बाद फिर से इस भर्ती में नए नए किस्से आ रहे हैं। फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जो फर्जी किए हैं वो पकड़ में आ रहे हैं। यहां पर जो एसओजी गठित की गई है उन्होंने भी यहां पर साफ साफ बोल दिया कि पेपर में धांधली हुई है। यह है इस राज्य की सच्चाई। दोस्तों राजस्थान राज्य ही नहीं, भारत देश के प्रत्येक राज्यों में आने वाली सरकारी भर्तियों में इस प्रकार ही धांधली होती है। चाहे वह चपरासी की भर्ती हो, चाहे वह कलेक्टर की भर्ती हो, सभी में तमाम भ्रष्टाचार से नौकरी लेकर आज जो है बड़ा पैसा ऐंठ रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी लग जाते हैं पैसे देकर, फिर कहते हैं अब हमको कौन हटाने वाला है, अब तो हम सरकारी नौकर बन गए, अब हमको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो नौकरी से बर्खास्त कर सके। लेकिन राजस्थान राज्य में अगर जिसने सरकारी नौकरी पैसे देकर ली है वो अब कहीं ना कहीं सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आज आप चाहे किसी भी राज्य से हो, कहीं के भी हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं ना कहीं आप सभी के भविष्य का सवाल है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो समझिए सरकारी नौकरी भी नहीं है। फिर कैसे आप लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी? अरे आपका पड़ोसी सरकारी नौकर बन गया और आप सरकारी नौकर नहीं बने क्योंकि उसके पास पैसे है, आपके पास पैसे नहीं। क्या ऐसे ही होता रहेगा? थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना मेरे भाई। राजस्थान एसआई भर्ती यानी कि थानेदार जिसे कहते हैं 2021 की भर्ती है, अब हाईलाइट हो चुकी है। हर जगह इस भर्ती का किस्सा सुनाया जा रहा है। भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है और भर्ती रद्द होनी चाहिए पूर्ण तरीके से। दोस्तों यहां पर एसआई भर्ती ही नहीं, राजस्थान प्रदेश के अंदर ईओ और आरओ भर्ती भी हुई है। यह भी एक संदेह के घेरे में आ चुकी है। जब एसआई का पेपर धांधली हो सकता है तो ईओ आरओ का क्यों नहीं हो सकता? यहां पर इन भर्तियों को तो कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है, लेकिन तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो इस प्रदेश के अंदर आई हुई, उनमें आज भी पैसे देकर नौकरी कर रहे हैं बहुत सारे युवा साथी। दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज ही ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से इतनी जबरदस्त खुशखबरी दी है युवाओं के लिए कि इस खुशखबरी को सुनने के बाद आज ही आप मिठाई बांट दोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आलोक राज जी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, ट्वीट करके जिंदगी बना दी युवाओं की। भाई साहब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि फर्जीवाड़ा करके जो नौकरी कर रहा है वह नियुक्ति के बाद भी नौकरी पर उसकी पर खतरा मंडरा रहा है। भाई साहब जो नौकरी कर रहा है वह भी नौकरी से हटाया जा सकता है अगर फर्जी तरीके से उसने नौकरी ली है तो, अगर उसने पैसे देकर नौकरी ली है तो। यह पहली बार देश के युवाओं के लिए ऐसे ही होने तैयार हो जाए तो फिर जिंदगी ही क्या। फिर हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकर होगा,
फिर आपने सुना होगा कि एक घर में 5-5 नौकर है, अरे दूसरे उसका पड़ोसी है उसमें एक भी नौकर नहीं। ऐसा क्यों? उसका बाप नौकर है, उसका पिता नौकर है, उसका भी नौकर है, और उसका चाचा नौकर है, भतीजा नौकर है। ऐसा क्यों? कहते हैं उनके पास दिमाग है। अरे कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। उनके पास पैसा है, पैसा, इसलिए उनके परिवार में आज 5-5 नौकरी कर रहे हैं। और उसके पापा ने पैसे दे दिए, उसका बेटा नौकरी लगवा दिया। उसके चाचे ने पैसे दे दिए, उसका बेटा नौकरी लगवा दिया। आपको क्या पता है? देखिए प्रूफ आ गया। कहते हो कि हम सर नौकरी नहीं लगते, हमारी किस्मत में ही नौकरी नहीं है। कैसे लगोगे नौकरी? 100 नंबर का पेपर आता है, 100 में से वो 99 करके आ रहा है, तेरा क्या होगा? तू कितना भी पढ़ ले, 95 कर दे, कहां सिलेक्शन होगा? क्योंकि उसके पास तो रात को ही पेपर आ गया, तेरे को तो यही पता नहीं है कि पेपर में क्या आएगा। क्या करेगा बेटा जी? बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब कहीं ना कहीं आपके चंद दिन आने वाले हैं। अब आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। ऐसे अध्यक्ष जब होने लग जाए तो देश के युवाओं का भविष्य बन जाए, इस देश की बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है वो भी घट जाए। और ये आलोक राज जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आइए आप बच्चों का भविष्य बनाइए। आप कहीं ना कहीं पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जिसने सरकारी नौकरी ली है अब उसको भी हटा दिया जाएगा। अब जो कहता है ना कि अब सरकारी नौकरी लग गया, कौन हटाएगा? ये हटाएगा आपको। समझ गए ना? देखिए दोस्तों, पेपर के बाद बच्चों ने बोला था उस टाइम 2021 के अंदर बोला था कि भर्ती को रद्द कर दो, पेपर में गड़बड़ी हुई है। बच्चे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई थी, लाठियां। क्या कहते हो यार? ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये बच्चे गरीब हैं, और गरीब और पढ़े लिखे बच्चों की कोई कदर नहीं है इस देश के अंदर। ये बच्चे उस समय कह रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, नहीं भर्ती को जो है रद्द किया। एसओजी ने भी कहीं ना कहीं अब मान लिया है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, दाल में काला है। और जब एसओसी आ जाएगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पैसे देकर नौकरी लगने वाले टॉपर बच्चे भी संदेह के घेरे में। भाई साहब, जिसने फर्स्ट रैंक पर एसआई में जो है अपना तजुर्बा बनाया है, अरे क्या तूने फर्स्ट रैंक, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, आज उससे एसआई का पेपर का एक भी प्रश्न पूछ लेना, कुछ याद नहीं। और जिसकी नौकरी नहीं लगी है उससे पूछ कर देख लेना, भाई साहब पूरे का पूरा पेपर उसकी खोपड़ी में फिट है, लेकिन बेचारे की नौकरी क्यों लगेगी? वहां तो पेपर खरीद लिया फर्स्ट रैंक वाले ने। क्या बात करते हैं यार? ऐसा हुआ है। आज भी बहुत सारे थानेदार जो थाने में नौकरी कर रहे हैं वो प्रूफ के साथ कहीं ना कहीं पैसे देकर नौकरी लगे हैं। ऐसा नहीं कि सभी नौकरी लगे हैं, मैंने कुछ का बोला है। कुछ थानेदार ऐसे हैं जो आज भी पैसे देकर नौकरी कर रहे हैं। आ रही है आप पर गाज। दोस्तों, अगर आप एक पढ़े लिखे हो, आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, आपके घर में चाहे आप देश के किसी भी कोने से मेरी आवाज सुन रहे हो, लाइक कर देना और इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके फैला दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, यहां पर भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता दोस्तों? अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? बच्चों ने प्रूफ दे दिया यार, कोर्ट के सामने बार बार कह दिया कि ये देखिए प्रूफ है, मार्केट में पेपर आ गया, ये देखिए प्रूफ। लेकिन जब सरकार ही नहीं सुनती तो कोर्ट कहां से सुनेगा? अगर कोर्ट सुन ले तो जिंदगी बन जाए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य बने, एक गरीब पढ़ने वाले की नौकरी लगे। मैं एसआई ही नहीं, तमाम उन भर्तियों की बात कर रहा हूं जो भारत देश के अंदर हो रही है। अगर फर्जीवाड़ा किसी में हो रहा है और पैसे देकर कोई नौकरी ले रहा है, मैं कहता हूं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। उसका ऐसा कागज बना दो कोई वो जिंदगी में उसके परिवार में कोई भी नौकरी ना लगे। होगा, टेंशन ना करे। अब सरकार भी कहीं ना कहीं बिल्कुल मजेदार कहीं ना कहीं काम कर रही है, और अध्यक्ष जी भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं। ऐसे अध्यक्ष मैंने तो पहले मेरी जिंदगी में इससे पहले देखा नहीं। हर चीज को ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं, बच्चों शुभकामनाएं आपको एग्जाम्स की, बच्चों ये एग्जाम्स तब होगा, उस टाइम होगा, वो भर्ती तब आएगी। ऐसे है अध्यक्ष। मैं आलोक राज जी का कोई जान पहचान वाला नहीं हूं, मैं ना इसको जानता। ये जब
साफ साफ आप भी जानते होंगे, कोई सोशल मीडिया पर विजिट करता होगा, ट्विटर पर करते हैं ना ये बार बार ट्वीट, और जब आज का ट्वीट देखना तो कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत सारा जो है खुशी हुई, और इतनी खुशी हो रही है कि खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे उन युवा भाई बहनों को जिंदगी का सवाल है जो कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप कहीं ना कहीं तंगी में आकर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसे देकर अपना जो है उन बच्चों का रूम का खर्चा दे रहे हैं, उनकी जो है कोचिंग की फीस दे रही है, ऑनलाइन स्टडी के लिए पैसे दे रहे हैं, उनके रूम का खर्चा चलाने के लिए पैसे दे रहे हैं। जब गरीब इस तरीके से मेहनत करता है, घर को छोड़कर साल 2 साल वो एसआई की तैयारी कर रहा है, और लास्ट में उसका नंबर नहीं आता, और उसमें के दोस्त जो पैसे वाला है उसका नंबर आ जाता है, तो कितना दुख होता है, बड़ा दुख होता है। जिसकी उंगली करती है दर्द उसी को होता है। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर आप एक समझदार होंगे तो मैंने जो आज ये वीडियो बनाया वो समझ चुके होंगे कि मेरा मकसद क्या है। फर्जीवाड़ा समाप्त हो, पैसों से जो नौकरी दी जा रही है वो समाप्त हो, गरीब पढ़ने वाला बच्चा ही नौकरी लगे। जिस प्रकार ये हर भर्ती की कट ऑफ ज्यादा जाती है, अगर भर्ती निष्पक्ष रूप से एक नंबर शुद्ध हो जाए तो हर भर्ती की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी युवा भाई बहनों से, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना फैला दो कि कहीं ना कहीं अभिषेक क्लासेस की यह बात हर उन युवा साथियों के कानों तक पहुंच जाए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर को छोड़कर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उन दोस्तों से मैं यही कहूंगा, आपका नंबर नहीं आएगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा दोस्त, लेकिन जब इस प्रकार से एसआई भर्ती के बारे में खबर आ रही है, भाई साहब आंखों से आंसू आ गया, लेकिन खुशी भी है। भर्ती रद्द होगी, टेंशन ना करे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।